हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे आर एफ अग्रवाल का, और एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 22B कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये थोड़े इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन है, लेकिन पूरा आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर वीडियो मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग किस्त वाले सवाल करेंगे। जो किस्त वाले सवाल बचे हुए हैं, ठीक है, वो करेंगे। फिर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सबके सब पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर मिल जाएगा आपको किस्त वाले का। ठीक है, और सब के सब जो है जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं या जितने भी अभी तक एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जा चुके हैं, लगभग जो है आपको सवाल वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बी का पहला सवाल देखते हैं। सवाल पहला है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 30 रुपये है। ठीक है, तो रेट बताना, सॉरी यहाँ पर तो बताना है आपको प्रिंसिपल कितना है, यानी कि धनराशि कितनी है। तो रेट क्वेश्चन में 8% दे रखी है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज जो है संयोजित किया जा रहा है अर्धवार्षिक, तो रेट हाफ हो जाएगी, यानी कि 4% हो जाएगी। और टाइम दे रखा है 1 साल, तो ये डबल हो जाएगा, यानी 2 साल हो जाएगा। अब यहाँ से एसआई 2 साल का एसआई और 2 साल के सीआई की इफेक्टिव रेट क्या होगी। एसआई की तो इफेक्टिव रेट 8% हो जाएगी, और सीआई की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 8.16 होगी। ये हमने सारी चीज़ें आप लोगों को सेकेंड वीडियो में बताई हैं, तो आप लोग सेकेंड वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा 0.16, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है, क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है 30। तो 0.16 के बराबर 30 है, तो 1% के वैल्यू निकालो, कितना होगा 30/0.16। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100% के बराबर होगा 30/0.16 इंटू 100। ठीक है, तो दशमलव हटा दीजिएगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 चौको 16, इधर 25 आ जाएगा, और 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 750 ये हो गया। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लो, तो 750 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ से 25 की 0, 25 पंजे 125 की 5 है, फिर 12, 25 सत्ते 175, और 12 कितना हो जाएगा, ये होगा 187। ठीक है, 187 हो जाएगा। तो 18,750 रुपये आंसर आएगा निकल के यहाँ से। सबको दिख रहा ना अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया सवाल। ये देखिए हमने क्या किया है, वहाँ पर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 30 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव रेट का अंतर ले लिया है। ठीक है, इफेक्टिव रेट का अंतर ले लिया है 0.16, तो 0.16 के बराबर 30 हो जाएगा, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 30/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 750 गुणा 75, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, आप अगर इस तरीका को अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आप जो है क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 15,000 रुपये की धनराशि पर 2 बर्फ में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है। तो इस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो इसमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 15,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम 2 साल दे रखा है, और साधारण सीआई 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर दे रखा है वो 96 रुपये दे रखा है। यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज दोनों साल का कुछ रहा होगा, और 96 रुपये ये डिफरेंस है। ठीक है, 96 रुपये ये क्या है, डिफरेंस है, और प्रिंसिपल है 15,000 रुपये। तो आप, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये जो ब्याज है, इस ब्याज का ये कितने परसेंट रहा होगा 96, ये चीज़ थोड़ा सोचने वाली है, समझने वाली चीज़ है। तो 96 किस पाले में आता है, 12×8 = 96, यानी कि 1200 का यदि आप 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अभी हम एक आंकड़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1200 मान लें, और रेट मान लें 8%,
तो क्या 15,000 का ये 8% निकालेंगे तो 12 क्या निकल के आएगा? यदि निकल के आ रहा है तो यहाँ पर 8% रेट बिल्कुल एकदम सही होगी। तो 15 अट्ठे 120 होता है, 12 बिल्कुल सही हो गया। तो आप जो है एक ऐसे तरीके से जो है आप रेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो हम एकदम एकदम बेसिक बता दे रहे हैं आपको, समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें, आपको पता है कि r² अपॉन 100 बराबर कितना दे रखा है? 96 दे रखा है, ठीक है। तो ये 100% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 100% की वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दे रखी है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप FF को सॉल्व कर लीजिएगा। 96 गुणा 100, ठीक है, ये हो जाएगा, और 100 इधर आ जाएगा, ये वाला 100, और बटे में 15,000 कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है r² बराबर, ठीक है। ये r² बराबर निकल के आया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। ये r² बराबर 64 है, तो r बराबर कितना निकल के आएगा? r बराबर 8 ही तो निकल के आएगा, 8%। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरीके बढ़िया हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अपना लो। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह में 26,010 रुपये हो जाएगी, ठीक है, जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। तो इसमें देखिए क्या करिएगा, 6 माह दे रखा है और ब्याज त्रैमासिक है, तो इसका मतलब ये है कि दर हो जाएगी, यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी, ठीक है, चौथाई हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा 2 साल। तो 2 साल के लिए 2% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? 4.404%, ठीक है। तो ये ब्याज निकल के आया है 2 साल का। तो प्रिंसिपल हम मान ले रहे हैं 100 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये है। तो अमाउंट यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 104.04 निकल के आ जाएगा अमाउंट। और क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है? क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है 26,010 रुपये, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी कितनी है? तो यहाँ पर 100% की निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लो। इससे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 250 बार, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लो, कितनी हो जाएगा? 25,000 रुपये। ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 बरस बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8 बरस बाद के ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो देखिएगा, इसमें 66,300 रुपये को आपको ए तथा बी में 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो ए को 8 बरस के लिए रेट है 10%, और बी को 10 बरस के लिए रेट है यहाँ पर 10%, ठीक है। तो देखो रेट सेम है लेकिन टाइम में अंतर है, टाइम में अंतर है। तो यहाँ पर टाइम में अंतर कितना है? 2 साल का डिफरेंस है, और रेट 10% है। तो 10 का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। 11/10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इधर मल्टीपल करो, इधर 100 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 11 11 में 121 हो जाएगा, ठीक है। 121 हो गया। अच्छा, ये रेशियो बना लिया हमने, ठीक है, रेशियो बना लिया। अब एलिगेटर मेथड लगा के बीच में 0 रखे, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 66,300 दे रखा है। अब इसको ऐड कर लो, जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा। 221 की वैल्यू कितनी है? 630, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का इसमें मल्टीपल कर दो, 30,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30,000 समझ में आ गया ना सब लोगों के? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक टीवी सेट 19,650 के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपए के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों। देखिए, किस्त वाले के लिए हम आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा पूरा का पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग वीडियो आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में ही, ठीक है। तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो आप देख लेना जो है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
3 बरस के बाद दे 4,913 का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि ब्याज की दर जो है वो 6/1/4% वार्षिक हो। 6/1/4% का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये हो गया 1/16, 1/16 हो गया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/16, ठीक है, 17/16 हो गया। टाइम कितना दे रखा, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स दे रखा है। तो ये 17 का क्यूब और 16 का क्यूब, ठीक है। तो 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब होता है 4,913, 4,900, ये भैया क्यूब याद करो, ठीक है। और 16 का क्यूब कितना होता है 4,096, बराबर वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी 4,913, तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में, ये कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 4,096 बचेगा। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए आपको अगर मैथ बेहतरीन तरीके अच्छा करना है तो आपको क्यूब वगैरह ये सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बरस में 6,690 रुपये तथा 6 बरस में 10,035 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। 6,690 और 10,035 का यहाँ पर रेशियो ले लीजिएगा। तो इसको 3 से सिंप्लीफाई करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और इसको सिंप्लीफाई करो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, 5 से हो जाएगा ये, चलिए 5 से देखते हैं, 5 चौक 20, ठीक है, 2 बचा, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 छक्का 30, और इधर हो जाएगा 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 निम 45। अब यहाँ पे इसमें क्या पूछ रहा है, धन ज्ञात कीजिए। धन मान लो x रुपये है, तो x का फिक्स 69/4 फिक्स बराबर कितना दे रखा है, इसमें 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, फिक्स 690, तो ये कटेगा 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स का इधर मल्टीपल कर दीजिएगा, 4,460 रुपये, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 बरस का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा इसी धन पर इसी दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कितनी है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 बरस का, यहाँ पर 3 बरस का साधारण ब्याज दे रखा है 225 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रेट निकाल लीजिएगा। रेट कैसे निकालोगे, तो रेट निकालने के बहुत सिंपल तरीका है। इधर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 153 रुपये हो जाता है, ठीक है। 75 दूनी 150 और 3 रुपये बचेगा। देखिए 75 रुपये ये हो गया, पहली साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, और दूसरी साल का साधारण ब्याज 75 होगा, ठीक है। लेकिन ये कितना हो गया, ये 150 हो गया ना, लेकिन सीआई जो दे रखा है 2 साल का सीआई जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो 153 रुपये दे रखा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है, 3 रुपये एक्स्ट्रा है, तो इधर एक्स्ट्रा लिख लो। अब आपसे हम कहें कि 75 का कितने प्रतिशत 3 होगा, 75 का कितने प्रतिशत 3 होगा, तो 25 या 75 होता है, तो इसका मतलब ये 1/25 रहा होगा, 75 का 1/25 रहा होगा। 1/25 का मतलब कितना होता है, 4% होता है। 1/25 का मतलब होता है 4%, तो यहाँ से रेट निकल के आ गई 4%। यहाँ से रेट कितनी निकल के आ गई है, 4%। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे निकालना चाहो तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, देखिएगा प्रिंसिपल कैसे निकाल दें। तो 100 रुपये मान लीजिएगा, 100 × 75 रुपये ब्याज आया था ये, और बट्टे में आप 4 कर दीजिएगा, तो 4 से 25 बार जाएगा, और 25 पंजे 125, इधर देखते हैं, 25 पंजे 125 की 5, फिर लगी 12, और 25 सत्ते 175, 175 और 12 आपको जोड़ने हैं, 7 8 1 1875 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत है। अब देखिए इसमें जो 9 और 10 नंबर ये सवाल इंफॉर्मेंट वाले हैं, ठीक है, किस्त वाले सवाल हैं, इसके लिए आप लोगों को अभी जस्ट जो है वीडियो मिलेगा, उसमें हम आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए बता दें, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट जो है बताना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तब आपको कहीं जाकर के जो है समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है।
तो 3 सवाल किस्त वाले इसमें रह गए एक्सरसाइज बी में, और 3 सवाल आपके जो है एक्सरसाइज ए में रह गए मेरे ख्याल से। तो 6 सवाल वो, और जो है लगभग एग्जाम में अभी तक जो भी आ चुके हैं क्वेश्चन, उन सबको इंक्लूड करके लगभग 1 घंटा का जो है वीडियो किस्त वाला बनाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम निचोड़ मिलेगा आप लोगों को किस्त का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।